हे एवरीवन, सो कैसे हो आप सभी। तो नाटा 2025 की प्रिपरेशन, नाटा 2025 के एग्जामिनेशन की सीरीज में एक और नई वीडियो, एक और बहुत अमेजिंग वीडियो 29 ऑफ मार्च यानी सैटरडे आज के एग्जामिनेशन को कवर करने वाले हैं। उसके क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, क्या क्वेश्चंस पूछे गए और क्या वाकई में एग्जामिनेशन आज का इजी था या फिर जस्ट एक ये रूमर है। तो इसके ऊपर भी बात करेंगे, बट उससे बड़ा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये है कि इस वीडियो में आपको 30+ रियल टाइम नाटा के क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो आज के एग्जामिनेशन में पूछे गए। यानी हमारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बहुत हो जाते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो अगर आप इतने लकी होते हो कि आपको रिपीटेड क्वेश्चंस मिल जाते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर बाद में थैंकफुल करोगे। बट उससे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चंस। पर उससे पहले एक छोटा सा फेवर आप सभी से चाहिए कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। काफी एफर्ट्स लगते हैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लाने में, तो जरूर से जरूर लाइक कर दीजिए अभी वीडियो को। हम बाकी अपने क्वेश्चन डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ड्राइंग का। एज यू ऑल नो कि ड्राइंग के क्वेश्चंस जो होते हैं, डिफरेंट स्टूडेंट्स को डिफरेंट क्वेश्चंस मिलते हैं। तो हम इसमें डिफरेंट स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से ड्राइंग के क्वेश्चंस देखने वाले हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं और देखते हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन था। तो A1 जो सबसे पहला क्वेश्चन था वो हमारा ये था कि 2D डिजाइन आपको क्रिएट करना था। 2D डिजाइन फॉर अ फोटो बूथ, ठीक है, फॉर एन ईद कार्निवल के लिए। ये तो पहले स्टूडेंट का क्वेश्चन पूछा गया है। सेकंड जो स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछा गया था वो उसकी बात कर लेते हैं। यही सेम क्वेश्चन था बट उसको दिया गया रामनवमी रामनवमी कार्निवल। थर्ड क्वेश्चन था पुष्कर मेला कार्निवल। तो देखो, सबसे पहले बहुत से स्टूडेंट्स को इसमें बहुत डाउट है कि फोटो बूथ का कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो मैं इसको बहुत क्लियर कर देता हूं आपको। देखो, आप सभी ने, आई नो बहुत लोगों ने ये चीज देखा होगा कि कभी आप किसी इवेंट में या फिर किसी ऐसी थीम पार्टी में जाते हो किसी चीज के। लेट सपोज कि मैं मानता हूं कि आप एक इंस्टाग्राम के इवेंट में गए, ठीक है, या फिर उनका कुछ ऐसा इवेंट है। तो आप वहां जाओगे तो आपने देखा होगा एंट्रेंस पे आपने कुछ इस तरीके का बैनर या फिर इस तरीके का एक स्ट्रक्चर देखा होगा, टेम्पररी स्ट्रक्चर। उसमें मतलब इस तरीके का यहाँ पे एक ओपनिंग बनी हुई रहती है और यहाँ पे वो मतलब उनका जैसे लेट सपोज यहाँ पे इंस्टाग्राम उन्होंने लिख दिया, यहाँ पे उसका लोगो बना दिया और यहाँ पे कुछ अपने इंपॉर्टेंट चीजें या फिर कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट डेटा या कुछ पिक्चर्स वगैरह इस इवेंट से रिलेटेड। तो आपने बहुत कॉमनली देखा होगा कि लोगों को इनके पीछे जाके पिक्चर्स क्लिक करवाते हैं और वो एक एज अ मेमोरी के तौर पर ले जाते हैं। तो ऐसी कार्निवल्स के लिए जैसे हमें अगर डिजाइन करना है तो आपने ये भी देखा होगा, कभी अगर आप रेस्टोरेंट्स में जाते हो, ऐसी जगह पे जाते हो, तो वहां पे इस तरीके के स्पॉट्स होते हैं जहां पे आप अपनी पिक्चर क्लिक करवा सकते हो, जो वहां की थीम को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रिप्रेजेंट करता है और वो आप अपनी एज अ मेमोरी ले जाना चाहते हो। तो हमें इस तरीके का एक फोटो बूथ डिजाइन करना था रामनवमी कार्निवल और पुष्कर मेला के लिए और ईद कार्निवल के लिए, जहां पे जाके आप अपने सिंपल पिक्चर्स वगैरह क्लिक करवा सको। तो उसके लिए आपको कुछ इंटरेस्टिंग सा डिजाइन, आप पैटर्न्स वगैरह कुछ क्रिएट करके या फिर कुछ ऐसा डिजाइन आप इनसे रिलेटेड, ये जो कॉन्सेप्ट्स आपको दिए गए थे, ईद कार्निवल, रामनवमी कार्निवल और पुष्कर मेला कार्निवल, जिसको जोन सा मिला था उसके हिसाब से डिजाइन कर सकता था। चलिए बात कर लेते हैं अब A2 क्वेश्चन की। तो A2 क्वेश्चन जो क्या पूछा गया स्टूडेंट से, A2 क्वेश्चन वॉज, सबसे पहले जो स्टूडेंट से पूछा गया, टू टूथब्रश, ठीक है, टू टूथपेस्ट, टू टंग क्लीनर, ठीक है। इसके अलावा आपको क्वेश्चन में और दिया गया 1 ऑयल बॉटल, ठीक है। ये पहले स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछा गया। वहीं अगर हम बात करें सेकंड स्टूडेंट से क्या चीजें दी गई, सेकंड स्टूडेंट की चीजें हम समझ लेते हैं कि सेकंड स्टूडेंट को क्या सारी चीजें प्रोवाइड की गई। 2 सोप प्लस 2 शैम्पू बॉटल प्लस 2 परफ्यूम बॉटल प्लस 2 टूथ पेस्ट, ठीक है। इससे आपको क्रिएट करना था 3D कॉम्पोजिशन। सो आई होप आपको A1 A2 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नाउ टॉकिंग अबाउट द लास्ट क्वेश्चन, A3 क्वेश्चन, विच वॉज शो रिदम
फ्रॉम द फ्रॉम योर गिवन मॉडल। 3D मॉडल जो आपको पीसेस दिए गए थे उससे आपको रिदम शो करना था। नाउ टॉकिंग अबाउट द ड्राइंग पार्ट, तो ओवरऑल ड्राइंग का पार्ट देखो बहुत अच्छा था, इजी क्वेश्चन से। अगर हम कंपेरेटिवली बात करें प्रीवियस वीक से, तो जैसे आपको नोट वाला क्वेश्चन आ जाता था या स्टेज बैकड्रॉप वाला क्वेश्चन काफी सिमिलर है इससे, फोटो बूथ से, ठीक है। तो इससे तो आपका बहुत इजी क्वेश्चन था कि आपको नोट में रेप्लीकेट करना पड़ता था किसी पर्टिकुलर चीज को और आपको एक फेक करेंसी बनाना रहता था, तो उससे तो बेटर है। वो क्वेश्चन बहुत ट्रिकी था। और ये क्वेश्चन भी अगर हम देखें 3D वाला, तो ये भी बहुत ऐसे 3D हमारे चीजें हैं जो आप इजीली कहीं ना कहीं इनको आप स्केच कर सकते हो, जैसे टूथ ब्रश हो गया, टूथपेस्ट हो गया। तो इसमें भी आई डोंट थिंक कि डिफिकल्टी आई होगी, ना इसमें आई होगी। बस इसमें ये प्रॉब्लम आई होगी कि इसका कॉन्सेप्ट लोगों को नहीं पता होगा फोटो बूथ का, बट जिन्होंने समझ लिया होगा फोटो बूथ क्या मतलब समझ में आ रहा है, तो उन्होंने इजीली कर लिया होगा और बहुत अच्छा स्कोर जाने वाला है ड्राइंग में फॉर श्योर। रिदम वाला क्वेश्चन रिपीटेटिव है, क्वेश्चन ऑलरेडी आ रखा है, तो इनकी भी प्रैक्टिस की होगी। बाकी आप चाहो तो हमारी 3D मॉडल की हमने वीडियो डाली हुई है, पूरा ट्यूटोरियल डाला हुआ है 3D मॉडलिंग पे, आप जाके चेक कर सकते हो। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा। आप 3D मॉडलिंग का पूरा ट्यूटोरियल, आपको क्या चीजें अवॉइड करनी है, किन चीजों पे ध्यान देना है, सो दैट के अच्छा स्कोर कर सको। अब बात कर लेते हैं एप्टीट्यूड वाले पार्ट की। तो एप्टीट्यूड में देखो सबसे पहले हम बात करेंगे मैथ्स एंड रीजनिंग वाले पार्ट की। मैथ्स एंड रीजनिंग वाले पार्ट की बात करेंगे सबसे पहले हम। तो इसमें जो टॉपिक्स आपके पूछे गए थे, सबसे पहले मैं आपको टॉपिक्स लिख देता हूं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस के ऊपर जाएंगे। तो टॉपिक्स में देखिए सबसे पहले जो टॉपिक था वो रेशो एंड परसेंटेज के क्वेश्चंस अच्छे आए हुए हैं। रेशो एंड परसेंटेज, ये क्वेश्चंस है। इसके अलावा टॉपिक्स जो आपके और थे वो ये थे, एज रिलेटेड क्वेश्चंस, ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट था, जो मुझे पता चला है ट्रिकी पार्ट था, और वो 108 सेकंड के हिसाब से ना काफी ज्यादा इन्होंने टफ दिया हुआ था। तो डिफिकल्ट पार्ट मैं इसको कंसीडर करूंगा कि मैथ्स में हमारा जो एज रिलेटेड क्वेश्चन थे वो थोड़ा सा डिफिकल्ट थे। नेक्स्ट टाइप्स की बात कर लेते हैं, आपके काउंटिंग द फिगर्स। काउंटिंग द फिगर्स, इसमें भी आपसे स्पेशली ट्राइंगल, ये आपसे सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले फिगर्स होते हैं, और इस वीक में भी सबसे ज्यादा ट्राइंगल्स पूछे गए हैं, और कुछ स्टूडेंट से अदर फिगर्स कुछ ऐसे पूछ लिए गए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट और क्या पूछा गया है, आपसे पूछे गए हैं एरिया रिलेटेड क्वेश्चंस। तो एज यूजुअल एरिया रिलेटेड क्वेश्चंस का वेटेज जो है इस वीक में भी अच्छा खासा रहा है, और अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये हमारा थोड़ा सा हाईलाइट पार्ट है, इसके ऊपर हम अभी बात कर लेते हैं कि क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो एरिया रिलेटेड क्वेश्चंस, ये हमारा अलग ही सेगमेंट है। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया वो ये था कि एक आपको ट्राइंगल दिया गया, ठीक है, एक ट्राइंगल डिवाइडेड इनटू 9 स्मॉलर पार्ट्स। इसको लेट सपोज कि आपने कुछ इस तरीके से 9 छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, और ये 9 स्मॉल ट्राइंगल बन गया, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन में करना क्या था, एरिया ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल रेशो एरिया ऑफ द होल ट्राइंगल, ये आपको एरिया बताना था पहले क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन वाज टू, एक शेप दी गई थी आपको, दैट वाज अ मिक्सचर ऑफ 2-3 डिफरेंट शेप्स, और उन डिफरेंट शेप्स में लेट सपोज हम एक शेप बना लेते हैं यहां पे, ठीक है। मान लेते हैं ये शेप हमें दी गई, इसमें आपको यहां पे कलर कर दिया गया, और फिर आपसे पूछा गया कि कलर्ड
शेप, एरिया, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तीसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक सेमी सर्कल है, लेट सपोज सेमी सर्कल जिसका रेडियस डाया हमारा जो है वो 14 सेंटीमीटर है, कन्वर्टेड इनटू कोन, आइडेंटिफाई द रेडियस ऑफ कोन। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना था कि रेडियस ऑफ कोन क्या होने वाला है हमारा सेमी सर्कल के डायमीटर से, जब हमने इसको कोन में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हो गए हमारे एरिया रिलेटेड क्वेश्चंस की बात। ये भी थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस थे और इनमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा, बट ओवरऑल इजी में कंसीडर कर सकते हैं। अगर हम देखें प्रीवियस वीक के कंपैरिजन में तो इजी क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आर्किटेक्चर एंड एप्टीट्यूड की। यहां से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए, यहां से बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो सारे क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूं। कुछ नए क्वेश्चंस भी पूछे गए, कुछ इनफैक्ट काफी सारे नए क्वेश्चंस हैं, तो उसमें मैं आपको बता देता हूं क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन था टेम्पल आइडेंटिफिकेशन का, टेम्पल आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, साउथ इंडिया का टेम्पल था कोई वो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज नेशनल रेल म्यूजियम लोकेशन, ये पूछा गया है आपसे। थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन। तो ऐसे लोग जिन्होंने हमारी वीडियो प्रीवियस नहीं देखी है तो उनके लिए बहुत बड़ा रिमाइंडर, इनफैक्ट नाटा की तरफ से भी बहुत बड़ा रिमाइंडर कि उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था। मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। एक क्वेश्चन था, उसमें एग्जाम ऑप्शंस जो दिए गए थे वो हमारा एक शेल स्ट्रक्चर था, एक हमारा फोल्डेड प्लेट था, ठीक है, जो आपसे इमेज दी गई उसमें ये ऑप्शंस दिए गए थे। बट क्योंकि स्टूडेंट्स ने सेल स्ट्रक्चर को बहुत कॉमनली देखा है और हर बार सेल स्ट्रक्चर देखते हैं, तो सेल स्ट्रक्चर जैसा दिखने जैसा स्ट्रक्चर था, बट वो हमारा फोल्डेड प्लेट का था। और बहुत सारे स्टूडेंट ने गलती कर दी, इसमें सेल स्ट्रक्चर लगा दिया क्योंकि उन्होंने वीडियो प्रीवियस नहीं देखी थी जो मैंने डाली थी। तो मैं अभी भी रिकमेंड करूंगा, जाओ उस वीडियो को देखो। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं स्ट्रक्चर रिलेटेड, आपसे सस्पेंशन स्ट्रक्चर, आपसे फोल्डेड प्लेट, आपसे कैटेनरी स्ट्रक्चर, आपसे सेल स्ट्रक्चर, इस तरीके के क्वेश्चन वो पैराबोलिक पैराबोलाइड स्ट्रक्चर पूछ रहे हैं। कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं, तो प्रिपेयर्ड रहो, जाके एक वीडियो देखो। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर का। एक वीडियो के अंदर सारे टाइप्स क्लियर हो जाएंगे और कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। तो जरूर चेक करना इस वीडियो के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन था हमारा मटेरियल फॉर साउंड इंसुलेशन, साउंड इंसुलेशन में यूज किया जाने वाला मटेरियल कौन सा है इनमें से। फिफ्थ जो हमारा क्वेश्चन था वो कलर स्कीम, आइडेंटिफिकेशन के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। 2 से 2 to 3 क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा और जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उसकी भी बात कर लेते हैं। 6 जो क्वेश्चन था उसमें पूछा गया है आपसे पेंटिंग, पेंटिंग एंड पेंटर्स। इसमें एक हमारा स्टेरी नाइट पेंटिंग आई हुई है, स्टेरी नाइट, एंड एक आ रखी है भारत माता। तो आप कमेंट कीजिए कि स्टेरी नाइट और भारत माता पेंटिंग जो है किस आर्टिस्ट ने बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो था हमारा मटेरियल यूज्ड इन काशी विश्वनाथ टेम्पल। ये क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा मटेरियल यूज किया गया है इनमें से। 8th क्वेश्चन वाज कॉम्पिटिटर
ये थोड़ा सा क्वेश्चन ना मुझे बहुत ट्रिकी लगा, मतलब अच्छा भी क्वेश्चन था बट अच्छा लगा ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा, बट आर्किटेक्चर रिलेटेड इतना था नहीं है। ठीक है, आपको करंट अफेयर्स का थोड़ा आइडिया होना चाहिए। कॉम्पिटिटर ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, डोनाल्ड इन इलेक्शन, ये क्वेश्चन पूछा गया है। 9th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन था सिग्निफिकेंस ऑफ बुद्धिस्ट चैत्य हॉल एंड विहारा। हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर से क्वेश्चन भी आया हुआ है। 10th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि सेल लाइक स्ट्रक्चर, ये देखो एक और नया स्ट्रक्चर रिलेटेड क्वेश्चन, सेल लाइक स्ट्रक्चर इन दुबई, इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर सेल लाइक स्ट्रक्चर है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, इसका आंसर आप कमेंट कीजिए कि दुबई में कौन सा हमारा सेल लाइक स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, ये थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन था जो शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि फ्रीडम फाइटर इन जेल ऑफ अंडमान आइलैंड, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। और आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर पिरामिड, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस आपके और कलर थ्योरी से पूछे गए हैं। एंड एक क्वेश्चन था आपका एलिमेंट ऑफ डिजाइन से, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इंग्लिश क्वेश्चंस की बात करें तो मैं आपको इंग्लिश क्वेश्चंस एक बार बता देता हूं कि आपसे पैसेज रिलेटेड क्वेश्चंस देखो इंग्लिश में पूछे गए हैं। अगर हम बात करें कि इंग्लिश में किस तरीके से, तो देखो पैसेज, इस बार पैसेज आ गया है, इन्होंने एक पैसेज दिया, एक दो क्वेश्चंस उन्होंने इससे पूछे हैं, तो इंग्लिश में आपको पैसेज दोबारा से कंटिन्यू करना पड़ेगा, अभी इन्होंने हटा दिया था पैसेज। और इसके अलावा आपसे सुटेबल प्रीपोजिशंस वाले क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि यहाँ पे कौन सा सुटेबल प्रीपोजिशन आएगा। वोकेबलरी से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, करेक्ट द सेंटेंस से क्वेश्चन पूछे गए हैं, एंटोनियम सिनोनियम से क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे। और ये हमारे हो गई ओवरऑल ग्रामर और इंग्लिश के पोर्शन की बात। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा एनएक्यूज किस तरीके से पूछे गए हैं। तो यहाँ पे टॉप पे मैं बता देता हूँ आपसे, इमेज में चीजें पूछी गई हैं कि इमेज में आपको जैसे एक फ्लावर का पेटल्स पूछा गया था, फ्लावर पेटल रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। लीव्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, लीव्स कितने दिख रहे हैं आपको। और कुछ क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो आपके इंग्लिश से पूछे गए हैं, मैं आपको बता देता हूं, इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे गए हैं एनएक्यूज में, ठीक है। इसमें आपसे क्या क्वेश्चन आता था कि जिसमें आपको एक लाइन दे दी जाती थी और उसमें आपसे पूछा जाता था कि कितने ग्रामेटिकल एरर हैं, या फिर आपसे कितने आपको एरर दिखाई दे रहे हैं, स्पेलिंग में कितने एरर हैं इस पर्टिकुलर लाइन में। तो 108 सेकंड के अंदर आपको उसको पूरे पैराग्राफ को या फिर पूरी जो लाइन दी जाती है आपको पढ़ना होगा और आपको बताना पड़ेगा कि वहां पे कितने एरर उन लोगों ने किए हुए हैं उस लाइन के अंदर। तो ये ओवरऑल क्वेश्चंस की बात हो गई। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बट अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है नाटा एग्जामिनेशन से रिलेटेड, तो मैंने 4 वीडियोस कवर की हुई हैं अभी तक नाटा एग्जामिनेशन से, जाके चेकआउट करो। इस वीडियो के क्वेश्चंस तो हो ही गए, बट इनके क्वेश्चंस आपको पता चल जाएंगे, तो आपके पास एक बहुत बड़ा जैकपॉट हो जाएगा नाटा एग्जामिनेशन से रिलेटेड, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। चारों वीडियोस में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चारों के चारों वीडियोस आज ही देख डालो तो डेट की एग्जाम के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो जाओ। इसके अलावा एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है कि JEE-BR का फुल लेंथ मॉक टेस्ट हम कंडक्ट करवा रहे हैं, यानी 30 मार्च को 3 PM से 6 PM तक कंडक्ट करवा रहे हैं। सेशन 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट रहने वाला है, रियल टाइम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, जो आपके एग्जामिनेशन में जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेम पैटर्न रहेगा। आपको फुल लेंथ रहेगा, आपका 400 मार्क्स के आसपास का टेस्ट रहने वाला है, एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स और ड्राइंग रिलेटेड पूरा टेस्ट रहेगा, तो आपको जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए। 3 आवर्स का टेस्ट है, तो आप इसको चेक करो अपनी प्रिपरेशन की, आप कितने प्रिपेयर हो। आपका सेशन 2 सबसे लास्ट सेशन है अब ये, तो इसमें आपको बिल्कुल
कुछ भी करके आपको डू डाई सिचुएशन है, बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, तभी आपको एक बहुत अच्छा कॉलेज अगर आप टारगेट कर रहे हो जेई बेस पे तो वो ही पॉसिबल हो पाएगा। तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, या आप मैं लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप चेकआउट कर लेना, उस फॉर्म को फिल कर सकते हो और अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन पे आपको बहुत बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो आज रात 11 बजे तक इसको जरूर रजिस्टर कर लीजिए। बाकी आप हमारे ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं इनफाइल आर्किटेक्चर के 2025 के प्रिपरेशन के कॉमन ग्रुप्स और पब्लिक ग्रुप्स, और बाकी आपको अगर हमारा इनफाइन आर्किटेक्चर का व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना है जहाँ पे कम्युनिटी के तौर पे बहुत सारी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग चीज़ें आगे आने वाले टाइम में डाली जाएंगी, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। ये सारे के सारे लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, आप चेकआउट करके सबको ज्वाइन कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप यहाँ तक आ गए हो इस वीडियो के तो लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना, कॉमेंट कर देना वीडियो कैसी लगी, और सब्सक्राइब जरूर कर देना हमारे एफर्ट्स के लिए। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है आपको आर्किटेक्चर रिलेटेड तो आप फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी एट दिस नंबर 8810279268। तब तक के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो, तब तक आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए, अच्छे से कीजिए।